फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को विज्ञान कक्षा 10 की कुमार मित्र विक है और आपके पास अध्याय है 12 विद्युत इलेक्ट्रिसिटी में आप लोगों को कई सारे पार्ट्स आपको अपलोड हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को बताया गया है, आप लोग डिस्क्रिप्शन पर चेक कर सकते हैं। पार्ट्स बाय पार्ट्स आपको लिंक अवेलेबल है, ठीक है। तो आज आपका टॉपिक है ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है? हमारे पास जो ताप और पर जो हमारा क्या परिवर्तन होता है वो हमारा ओम और विद्युत धारा और विभवांतर में का अनुपात जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है? नियतांक। वही हमारा ओम का नियम कहलाता है। उसी के बारे में आज आपको जानना है। ओम के नियम के बारे में जानना है। ओम का नियम क्या कहलाता है? ओम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ओम के नियम का जो फार्मूला है वही आपको ज़्यादातर यूज होगा आपके न्यूमेरिकल पोर्शन में। तो आप लोगों को क्या ओम का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास ओम का नियम है। तो ओम का नियम अच्छे से आप लोगों को पढ़ना है। अभी आपको याद हो जाएगा। आप लोग बस यहीं रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिएगा और देखते रहिएगा वीडियो। और स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से कहना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियो आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगी। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अब देखिए लिखा है आपके पास ओम्स का नियम। आपको यहाँ पे डिफिनीशन हमने लिख दी है क्योंकि लिखते समय थोड़ा सा बहुत बड़ा लिख जाता है, छोटा राइटिंग वैसे भी मेरी थोड़ी सी बहुत ही गड़बड़ है। लिखा है यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं, कोई हमारा एक चालक उसकी जो भौतिक फिजिकल स्टेट जो है वो जैसे ताप इत्यादि में परिवर्तन न हो, ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, नो चेंजमेंट ऑफ टेम्परेचर होता है, तो उसके सिरों पर मतलब उसके सरफेस पर लगाए गए विभवांतर मतलब वोल्टेज तथा उसमें बहने वाली वैद्युत धारा का जो अनुपात होता है वो क्या होता है? नियत होता है। जैसे आपके पास जो होता है आपके पास V लगाया गया विभवांतर बटे धारा I बराबर क्या होता है हमारे पास? नियतांक। ये होता है। अब देखिए हमारे पास V अपान I बराबर क्या हो जाएगा? हमारे पास नियतांक हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और होती है, जैसे ये तो आपके पास फार्मूला हो गया। अब आपको एक चीज़ और याद रखना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और लिखना है, किसी चालक, यहाँ पर लिखना है यदि किसी चालक के मध्य क्या विभवांतर V, चालक के मध्य विभवांतर V तथा इसमें बहने वाली धारा I अगर हो तो ओम के नियम से इसमें प्रतिरोध जो हमारे पास इसमें जो हमारा प्रतिरोध होता है, नियतांक होता है, उसको हम किसी R से डिनोट कर लेते हैं। इससे R से डिनोट कर लेते हैं तो हमारे पास V बराबर क्या हो जाता है? I इंटू में R। जी आपके पास फार्मूला हो जाता है। और इसमें लिखा होता है जहाँ, यहाँ लिख सकते हो आप क्या है? V क्या हमारे पास विभवांतर होता है और I क्या होती है? हमारे पास धारा होती है और R जो है उसको क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। क्या होता है? प्रतिरोध होता है। तो ये आपके पास नियतांक को हमने एक कांस्टेंट R मतलब रेजिस्टेंस ले लिया। अब R का मतलब क्या? रेजिस्टेंस क्या होता है? प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध आप लोग देखिएगा, यहाँ पे बनाते हैं आपको। प्रतिरोध का वर्ग क्या होता है? अब देखिए हमारे पास यहाँ से हमारे पास 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है I। अब 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, यहाँ पर तो स्पीड से जाएगी, यहाँ पर ब्रेक हो जाती है, मतलब स्लोली कुछ टाइम के लिए रुकती है करंट। फिर यहाँ से पूरी 2 एम्पियर की आ जाएगी हमारे पास, फिर यहाँ रुकेगी, फिर यहाँ पे 2 एम्पियर की आ जाएगी, फिर यहाँ रुकेगी, फिर 2 एम्पियर की आ जाएगी। तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस का मतलब होता है करंट को रोक कर, मतलब स्लोली फ्लो करना, मतलब उसको बहना या करंट को रोक कर स्लोली
इस धारा का प्रवाह करना, वो हमारे पास प्रतिरोध कहलाता है। आप लोग याद रखिएगा, प्रतिरोध पूछ लिया जाता है कि प्रतिरोध का वर्क क्या होता है। रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस आप लोग देखे होंगे टीवी या कोई भी उसमें प्लेट होती है टीवी की, उसमें देखिए उसमें छोटे छोटे रेजिस्टेंस, उसका मतलब होता है उस पर जो करंट है हर जगह फैलने पे, तो कुछ समय के लिए थोड़ी थोड़ी रुक कर करंट को फ्लो करना, वो हमारी प्रतिरोध कहलाता है। समझ पाए? तो विभवांतर और धारा आपको हम बता चुके हैं इसके पहले, रेजिस्टेंस अभी यहाँ पर हमने आपको बता दिया। तो आप लोग नोट कर लीजिए, ओम का नियम ये हो गया। अब इसके आगे बताएंगे, वो आगे आएगा, तो इसको नोट कीजिए। आपके पास 10 सेकेंड का समय आपको हम दे रहे हैं, जल्दी से नोट कीजिए, क्विक फास्ट स्पीड में। नोट कर चुके हैं आप लोग? अब देखिए इसी में थोड़ा सा और है, जो हमारे पास V बराबर I इंटू आर आया है, लेकिन इसका आप लोगों ने अभी मात्रक नहीं पता किया, तो इसका तो मात्रक हो जाएगा हमारे पास जो होता है R बराबर होता है V अपान I जो होता है। तो यहाँ पे हमारे पास होता है R का जो मात्रक होता है, मात्रक एक तो होता है वोल्ट पर एम्पियर और दूसरा होता है हमारे पास ओम। इसका साइन ऐसा बना होता है ओम, समझ पा रहे हो ना? तो ये होता है, तो आप लोग याद रखिएगा। ऐसे इसका मात्रक होता है हमारे पास वोल्ट, अगर इस फॉर्मेट में लिखा तो वोल्ट होगा, V का मात्रक R का मात्रक हो जाएगा हमारे पास क्या, यहाँ पे R का मात्रक वोल्ट पर एम्पियर या ओम लिखा होता है। ये हमारे पास मात्रक का विशेष ध्यान रखना है। अगर ओम लिखा है तो ठीक, अगर ऐसे बना हुआ है तो हमारे पास ये R का मान दिया होता है। ठीक है, तो आप लोग इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो आपके पास लिखा है वैद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है? जब किसी चालक, आपको सेम फार्मूला ओम का नियम ही आप चाहो तो इस पर भी लिख सकते हो, तो ही वैलिड होता है। बस क्या होता है, थोड़ा चेंज होता है। जब किसी चालक के सिरों के बीच, जब किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित किया जाता है, क्या किया जाता है? विभवांतर स्थापित किया जाता है, तो उस चालक में वैद्युत धारा, क्या उस चालक में वैद्युत धारा बहने लगती है। क्या उसमें वैद्युत धारा हमारी बहने लगती है। लगाए गए विभवांतर तथा चालक में प्रवाहित धारा, लगाया गया विभवांतर तथा चालक में प्रवाहित धारा के अनुपात को चालक का वैद्युत प्रतिरोध R कहते हैं। क्या कहते हैं? चालक का वैद्युत प्रतिरोध R कहते हैं। अतः किसी चालक के सिरों के बीच, क्या किसी चालक के सिरों के बीच V हो तथा चालक में क्या हो, V हो तथा चालक में प्रवाहित धारा I हो, तो चालक का प्रतिरोध R बराबर V अपान I होता है, मात्रक ओम। R की विमा M, V की विमा और I की विमा ML2T माइनस का 2 विभवांतर की विमा होती है। और ये हो जाएगा A, तो ये हो जाएंगे हमारे पास क्या, ML2T माइनस 2 बटे A2T दिया जाएंगे। ऊपर जाएंगे तो हो जाएंगे हमारे पास ML2 A माइनस का 2T माइनस 3, या इसको आप लिख सकते हो क्या, R की विमा बराबर ML2T माइनस 3 A माइनस का 2। ये हो गया आपके पास वैद्युत प्रतिरोध। तो आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को। फिर आगे बताते हैं आपको नया टॉपिक जो बहुत अच्छा, बहुत आसान है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप लोगों को स्क्रीन पर लिखा भी हुआ है, आप लोग देख लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। जल्दी से नोट कीजिएगा, क्विक फास्ट।
अब देखिए आपके पास आ गया एक नया टॉपिक, किसी तार के प्रतिरोध की उसकी लंबाई, मोटाई एवं पदार्थ पर निर्भरता या विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, ठीक, या रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और या रेजिस्टिविटी जो है आपको बताना है। इसमें देखिए आपके पास बल्कि थ्योरिकल वाला थोड़ा सा पोर्शन है, थ्योरी है। लिखा एक निश्चित ताप पर किसी चालक तार, एक निश्चित ताप पर किसी चालक तार का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। किसमें करता है? पहला, तार की लंबाई, किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती, किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि तार का प्रतिरोध R और उसकी लंबाई L हो तो R इस अनुक्रमानुपाती हमारे पास L हो जाएगा। स्पष्ट है कि तार जितना लंबा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही क्या अधिक, जितना लंबा तार उस पर रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा फ्लो होगा। तार की मोटाई, किसी तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की व्युत्क्रमानुपाती होता है। R इज 1/I अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, जहाँ A तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। स्पष्ट है कि तार जितना मोटा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा, जितना तार मोटा होगा उसका प्रतिरोध उतना कम होगा। ये आपको 2 पॉइंट्स लिखना है, फिर इसके आगे बताते हैं आपको इसका थर्ड पॉइंट, ठीक है। जल्दी नोट कीजिए, क्विक फास्ट स्पीड में, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट कीजिए, आपको 50 सेकंड का टाइम देंगे हम, क्योंकि इसमें थ्योरी लिखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपके पास तीसरा आ गया पॉइंट, तार के पदार्थ पर। आपके तार के पदार्थ पर क्या होता है? यदि विभिन्न पदार्थों के तार समान लंबाई के खींचे जाएं तो उनकी प्रतिरोध भिन्न भिन्न क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होगी। और चौथा लिखा है, तार के ताप पर, तार का टेम्परेचर भी होगा ना। अब जब उसमें वोल्टेज ज़्यादा फ्लो होता है, तार थोड़ा हल्का होता है तो उसमें तार का हीट मारने देता है, वही होता है हमारा पास टेम्परेचर। तो तार का ताप बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है। तार का ताप जैसे बढ़ता है वैसे उसका प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। ये आपके पास 4 पॉइंट हो गए। अब इन्हीं चारों को मिला देंगे तो विशिष्ट प्रतिरोध बन जाएगा। अभी हम मिलाएंगे, आप लोग देखेंगे, इसको पहले नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपके पास आ गया विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध क्या? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस लिखा है इसने। किसी चालक तार का प्रतिरोध, कोई चालक तार है उसका प्रतिरोध तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर और अतः यदि किसी तार की लंबाई देखिए आपके पास आ गया विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? आप चारों नियम को मिला दिए। किसी चालक तार का प्रतिरोध तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वो हमारे का विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। अतः यदि किसी तार की लंबाई L हो तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A हो तो उस पर तार का प्रतिरोध R इज प्रोपोर्शनल टू L/A। तो R की जगह पे आ जाएगा हमारे पास रो L/A। हमारे पास रो बराबर हो जाएगा RA/L। जी आपके पास फार्मूला होता है। इसका मात्रक होता है ओम इंटू में मीटर। आप लोग याद रखिएगा, इसको लिख लीजिए, फिर इसके आगे बताते हैं। अब यहाँ पर रो की विमा भी निकाल सकते हैं हम। रो की विमा बराबर हो जाएगा R की विमा इंटू A की विमा बटे L की विमा। तो अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे R की विमा इंटू में A की विमा
बटे एल की बीमा। तो ये हो जाएगा हमारे पास आर की बीमा। हमारे पास आप लोग जानते हैं रेजिस्टेंस होता है, ओम का नियम से आप निकलाएंगे कि एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस का 2, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस का 2। और ए की बीमा होती है हमारे पास एल स्क्वायर, और एल की लंबाई की बीमा होती है एल से एल कट जाएगा तो ये जाएंगे एम एल 3 टी माइनस 3 ए माइनस का 2, जो हो जाएगी रो की बीमा। ये हो गया आपके पास विशिष्ट प्रतिरोध भी कंप्लीट हो गया। आप लोग देख लीजिए, लिख लीजिए, इसको एंजॉय कर लीजिए। तो ये आज के लिए आपके पास इतना ही रहेगा। कल आपको नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक आपको बताया जाएगा। नया टॉपिक आपके पास आ जाएगी, क्या आ जाएगा हमारे पास जो है सेल का आंतरिक प्रतिरोध, जो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में आपको रिलेशन दिए होंगे वो आपको कराए जाएंगे। तो आज आप लोग नोट कीजिए और नोट कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियो आपके मोबाइल पर पहुँच जाएगी, तो आप वहाँ उसका लाभ उठा सकते हैं। तो कल फिर मिलेंगे। नमस्कार, बाय बाय, टाटा।